हेलो स्टूडेंट्स। आज 2024 में 4 मार्च में जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है, देखिए ये कोड है आपका 346 FS। फिजिक्स का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसमें देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। ई गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। लैम्डा बराबर h/√2m/e। इसका पहला ही विकल्प ठीक है, आप इसे मैच कर लेंगे। इसका पहला विकल्प ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है, विद्युत क्षेत्र E है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो इसका तीसरा विकल्प सही है, vd अनुक्रमानुपाती E। आप मैच करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसका तीसरा विकल्प सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से आया है। जो आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन है वहाँ हम देखेंगे। जो अल्फा कण का जो पथ है वो कैसा होता है? वृत्ताकार, प्रवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार। तो इसका है चौथा विकल्प सही है, अति प्रवलयाकार होता है इसमें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ज़्यादा किसके लिए होती है? वो होती है लाल रंग के लिए अधिक होती है। लाल रंग के लिए फोकस दूरी जो होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा है। देखो, जब केवल C लगा हो तो परिपथ में शक्ति कितनी होती है? तो जब केवल C होता है तो बच्चों V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, और जबकि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। तो हम देखेंगे जो कलांतर है वो π/2 है, और कलांतर π/2 में पी बार बराबर VRMS IRMS कोस फाई। तो शक्ति जो होगी वो 0 होगी। इसका 30 सेकंड विकल्प सही है। दो आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। आवेशों के बीच एक पैरा विद्युत माध्यम कितनी दूरी पर रखा जाए जो 8 न्यूटन का बल कार्य करे? तो हमें पैरा वैद्युतांक बताना है। तो इसमें K बराबर लगाते हैं आप 80/8, 8 दाम 80। तो इसका K का जो आंसर है वो 10 है। इसका सेकंड विकल्प बिल्कुल ठीक है। तो आपने मिलाए हैं आपने बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसके बाद देखो, लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबाने से फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा? तो हमें वायु में और किसी द्रव में यदि हम डुबा देते हैं तो फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा? तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, FL/FA ANG-1/LNG-1। केवल आपको लिखना था FL/FA ANG-1/LNG-1। ये इसका जवाब है। इसके बाद आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है? वो होता है 13.6 वोल्ट। विद्युत चालकता को परिभाषित करना था, इसका विमीय सूत्र देना था। विद्युत चालकता होती है विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और इसका जो है ओम इनवर्स मात्रक और विमा निकाल देते हैं आप। प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त एमीटर धारा के लिए किस मान को प्रदर्शित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर जो है वो कह रहा है कि किसके मान को प्रदर्शित करता है? तो ये IRMS बताता है। होल पर कितना आवेश होता है? तो होल पर होता है बच्चों धनात्मक आवेश। पीएन संधि डायोड संकेत बनाना था इसमें। रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति में किसकी ज़्यादा आवृत्ति होती है ये बतानी थी हमें इसमें। इसके बाद देखेंगे, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर, ये आसान है। देखो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार फिर पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आया होगा आपका 52 सेंटीमीटर। पीएन संधि डायोड में अग्राभिनत की जो है अग्राभिनत स्थिति में चालन विधि बतानी थी। शंट का प्रतिरोध बढ़ाने से उसके परास की सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी एक प्रिज्म का बड़ा बेहतरीन सवाल आया आपके पास। विस्थापन धारा की सार्थकता समझानी और इसकी विवेचना किसके आधार पर करनी है? चालन धारा के आधार पर। देखो, नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है।